Okay जी, अस्सलाम वालेकुम dear students. Today our lecture is about complex functions. ठीक है. So the complex function w this is equal to f of z. ठीक है, यानी जो भी फंक्शन है वो डिपेंडेंट है और डिपेंडेंट किसके ऊपर है, एक कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, z के ऊपर डिपेंडेंट है. ठीक है, here z varies in S and is called a complex variable. Right? So if I say w is equal to f of z and z is function is z square plus 3z, so my this function is my complex valued यानी complex variable function. So w itself क्या है, w is equal to u plus iota v, that is the function w has some real part and an imaginary part, right? And w depends on the value of z, where z is equal to, where z is itself a complex number x plus iota y, right? So इससे हम ये लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट w इज इक्वल टू f ऑफ z, दिस इज इक्वल टू u जो है वो क्या है, x कोमा y, ठीक है, प्लस अयोटा v क्या है, x कोमा y, यानी x प्लस अयोटा y और x प्लस अयोटा y, right? So hence a complex function f of z is equal to a pair of real functions u x comma y and v x comma y, right? So let's do the example number 1 to elaborate the concept of a complex function, right? So let's do example number 1. So example number 1 is saying, if I have a function w is equal to f of z, right, this is equal to z square plus 3z, एंड आपने फाइंड क्या करना है, u एंड v एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ f at z is equal to 1 plus 3 iota, right? So हमारे पास क्या है, if I have u, this is equal to real of f of z, right? Then इस केस में u is equal to z square plus 3z, right? एंड z स्क्वायर की जगह आप क्या करेंगे, x प्लस अयोटा y होल स्क्वायर प्लस 3x प्लस अयोटा y, राइट? सो हम इसको ओपन कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस अयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy अयोटा, जैसे हम कहते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 3x प्लस 3 अयोटा वाई, राइट? अब क्या है, यहाँ पे हम इसको अयोटा की जगह क्या लिख सकते हैं, -1, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, क्योंकि हमें u जो है वो क्या चाहिए, सिर्फ रियल पार्ट चाहिए, तो इसमें जो इमेजिनरी वैल्यूज़ हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमें सिर्फ रियल वैल्यूज़ चाहिए. सो दिस इम्प्लाइज डैट u इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x, right? Similarly v is equal to imaginary of f of z, v is equal to z square plus 3z, this is equal to x plus iota y whole square plus 3x plus iota y.
सो जब हम इसको ओपन करेंगे वही बात, एक्स स्क्वायर प्लस अयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy अयोटा प्लस 3x प्लस 3 अयोटा वाई, राइट। इसमें इमेजिनरी पार्ट्स सॉरी जो रियल पार्ट्स हैं, ठीक है, उसको हम कहेंगे कि ये एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज डेट v इज इक्वल टू 2, क्योंकि हमने पहले ही लिख दिया यहाँ पे इमेजिनरी, तो यहाँ पे अयोटा लिखने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। सो v इज इक्वल टू 2xy प्लस 3y। सो दिस इज़ बेसिकली v। सो अब हमने u एंड v कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। सो हमारे पास क्या है कि जो फंक्शन था वो क्या था, हमें अब पता चल गया कि हमारे पास हमने रियल पार्ट भी फाइंड कर लिया और इमेजिनरी पार्ट भी फाइंड कर लिया, और यही हमें फाइंड करना था, u और v की वैल्यू को फाइंड करनी थी। दूसरा पार्ट क्या है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ f एट z इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अयोटा, राइट। So f of 1 plus 3 iota, this is equal to 1 plus 3 iota whole square plus 3 into 1 plus 3 iota, ठीक है। सो हमारे पास आ गया 1 plus 9 iota square plus 6 iota plus 3 plus 9 iota. So this is equal to 1 minus 9 plus 15 iota plus 3. So f of 1 plus 3 iota, this is equal to minus 5 plus 15 iota, right. So this is equal to our function. So this shows that u of 1 comma 3, this is equal to minus 5 एंड v ऑफ 1 कॉमा 3 क्या है 15, ठीक है। सो हमने यहाँ से भी u एंड v की वैल्यूज़ जो हैं वो निकाल ली, राइट। सो लेट्स डू एग्जांपल नंबर 2। So example number 2 is saying let w is equal to f of z, this is equal to 2 iota z plus 6z conjugate, 2 iota z plus 6z conjugate, right, and we have to calculate, find u and v ही आपको कैलकुलेट करना है, and the value of f at z is equal to 1 by 2 plus 4 iota, right. So u this is equal to real of z, ठीक है। सो हम पहले z निकालते हैं, z 2 आयोटा फंक्शन क्या है, 2 आयोटा प्लस 6 z का कॉन्जुगेट 2 आयोटा, और x की जगह क्या हो जाएगा x प्लस आयोटा y प्लस 6 x प्लस आयोटा y का कॉन्जुगेट। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, जहाँ जहाँ मतलब आयोटा वाले टर्म के साथ x माइनस y आयोटा y, ठीक है। सो ये आ गया 2 आयोटा x प्लस 2 आयोटा स्क्वायर y, तो वो आ जाएगा माइनस 2y प्लस 6x माइनस 6 आयोटा y। सो जो इमेजिनरी टर्म्स हैं उनको आपने इग्नोर कर देना है। सो दिस इम्प्लाइज डैट u इज इक्वल टू माइनस 2y प्लस 6x, ठीक है। इट्स नॉट अ वेक्टर। देन अगर हमने v कैलकुलेट करना है तो v भी हम यहाँ से ही कर सकते हैं, क्योंकि हमें बार बार इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो 2 आयोटा x, अब हमें इस पार्ट में क्या करना है, इनको मतलब ज़ीरो तो नहीं, इनको कहना है कि ये नहीं एग्जिस्ट करते। सो दिस इम्प्लाइज डेट v इज़ इक्वल टू 2 आयोटा जी 2 v किसके इक्वल है, 2 आयोटा x है ना, तो 2x और माइनस 6y,
2x माइनस 6y के। ठीक है, सो हमने ये u और v की वैल्यूज़ फाइंड कर ली। अब हमें क्या करना है, f ऑफ 1/2 प्लस 4 आयोटा कैलकुलेट करना है। सो हमें फाइंड करना है f ऑफ 1/2 plus 4 iota. So this is equal to 2 iota z plus 6z conjugate 2 iota 1/2 plus 4 iota plus 6 1/2 plus 4 iota conjugate. So this is equal to iota plus 8 iota square plus 6 1/2 minus 4 iota. So this is equal to iota minus 8 plus 3 minus 4 iota. So आंसर आ गया -5 और 6 4 24. सो आंसर आ गया -5 -23 आयोटा। f ऑफ 1/2 प्लस 4 आयोटा इक्वल्स टू -5 -23 आयोटा। राइट, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी। जी, सो लिमिट्स and continuity. So a function f of z is said to have the limit L as z approaches a point z naught, written limit z approaches to z naught f of z is equal to L. Right, so a function f of z is said to have a limit L as z approaches to z naught. ठीक है, ये वही डेफिनेशन है जो हम आज तक करते हुए आए हैं। तो अगर हमने कहना है कि लिमिट कॉन्टिन्यूस है तो कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या शर्त है, अ लिमिट फंक्शन एफ ऑफ z इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस एट z इज इक्वल टू z नॉट if limit z approaches to z naught f of z is equal to f of z naught, so our function is continuous. ठीक है, सो ये वही डेफिनेशन है जो हम रियल नंबर्स के केस के अंदर पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है, सो एफ ऑफ जेड इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस एट in a domain if it is continuous at each and every point of its domain. So ये बात भी हमने रियल नंबर्स के केस में पढ़ी थी कि जो हम कहते हैं कि डोमेन रियल नंबर्स की डोमेन पे होना चाहिए, फंक्शन तभी कॉन्टिन्यूस होगा जब ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन पे वो क्या हो, कॉन्टिन्यूस हो। ठीक है, सो ये वही है चीज़ जो हमारे पास रियल नंबर्स में एग्जिस्ट करती थी। नाउ लेट्स डिफाइन कि हमने डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है complex number का, right? So the derivative of a complex number the derivative of a complex number of a complex function f at a point z naught is written f dash of z naught and is defined by f bar of z naught. This is equal to limit delta z approaches to z naught f of
z naught plus delta z minus f of z naught divided by delta z, राइट। सो अगर हम कहें अगर हमने फंक्शन लिमिट z अप्रोचेस टू, इसमें है लिमिट z अप्रोचेस टू 0, ठीक है, एफ ऑफ जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड। अगर हमने करना है एफ डैश जेड नॉट, दिस इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट। अगर हमारी लिमिट जो है वो 0 को अप्रोच करने की बजाय जेड नॉट को अप्रोच कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होगा कि डेल्टा जेड क्या है, डेल्टा जेड चेंज इन जेड क्या है, जेड नॉट इनिशियल वैल्यू जेड नॉट की, जेड नॉट की इनिशियल सॉरी जेड की जो वैल्यू है, जो z की अभी वैल्यू है, माइनस जो उसकी इनिशियल वैल्यू थी, यानी फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ठीक है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि जो अभी z है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है इफ इनिशियल वैल्यू ऑफ द z प्लस द चेंज, ठीक है। ये चेंज जो है, यानी ये चीज़ मैं आपको पहले भी पढ़ाती हुई आई हूँ कि अगर मैंने कोई z की फाइनल वैल्यू फाइंड करनी है तो वो क्या है, इनिशियल वैल्यू प्लस चेंज, और चेंज किसके इक्वल है, z माइनस जेड नॉट के, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या है, डेल्टा जेड अप्रोच कर रहा है इस वक्त जेड नॉट को, तो हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ जेड नॉट, और डेल्टा जेड किसके इक्वल आ जाएगा, फिर डेल्टा जेड इक्वल आ जाएगा जेड, डेल्टा जेड जो है जी, डेल्टा जेड किसके इक्वल आ जाएगा, जेड माइनस जेड नॉट के, ठीक है, प्लस जेड माइनस जेड नॉट के, ठीक है, माइनस एफ ऑफ जेड नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड। सो इसको आप कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या रह गया, यानी इन अदर वर्ड्स आप लिख सकते हैं एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड। इन अदर वर्ड्स आप लिख सकते हैं एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड, ठीक है। सो आई होप इट क्लैरिफाइड, क्योंकि ये मैंने आपको बहुत ही मतलब खोल के इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। सो अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे फिर पूछ सकते हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू डिस्कस, राइट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज important point is by the definition of limit, ठीक है, f of z जो है is defined in a neighborhood of z naught, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ लिमिट क्या कहती है, एफ ऑफ जेड इज डिफाइंड इन द नेबरहुड ऑफ जेड नॉट एंड जेड may approach z naught from any direction, ठीक है। हेंस डिफरेंशिएशन at z naught means along whatever path z approaches z naught, the quotient always approaches a certain value and all these values are equal, ठीक है।
अब इसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ जेड की जो लिमिट है, ठीक है, जब जो लिमिट की डेफिनेशन है उसका मतलब क्या है कि एफ ऑफ जेड जो है वो डिफाइंड है इन द नेबरहुड ऑफ सम जेड नॉट, ठीक है, एंड जेड में अप्रोच जेड नॉट फ्रॉम एनी डायरेक्शन इन दी कम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है, जेड अप्रोच कर सकता है जेड नॉट को कम्प्लेक्स प्लेन की किसी भी डायरेक्शन से, एक्स से, वाई से, जेड से, किसी भी डायरेक्शन से। हेंस डिफरेंशिएशन एट जेड नॉट मीन्स along whatever path z approaches to z naught, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो हम जिस मर्जी पाथ से अप्रोच करें, z अप्रोच करें z नॉट को, जो कोशेंट है उसकी हमेशा एक सर्टन वैल्यू आनी चाहिए, और वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो वैल्यू, ऑल दीज वैल्यूज शुड बी इक्वल, जिस मर्जी पाथ से हम आए, ठीक है, ऑल दीज वैल्यूज शुड ऑलवेज बी इक्वल, ठीक है। सो ये जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारा जो है जब भी हम डेरिवेटिव फाइंड करें और हम किसी भी पाथ से अप्रोच करें z अप्रोचेस टू z नॉट को, तो जो डेरिवेटिव है डेरिवेटिव का आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है, डेरिवेटिव का आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। सो एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। Example number 3 is saying जी, if I have f of z is equal to z square is differentiable for all z and derivative f dash of z is equal to 2z, ठीक है। सो हमारे पास क्या है, एफ डैश ऑफ जेड, यानी आपने ये प्रूव करना है कि एफ डैश ऑफ जेड किसके इक्वल है, 2z के। तो एफ डैश ऑफ जेड डेफिनेशन अप्लाई करें, लिमिट डेल्टा जेड अप्रोचेस टू ज़ीरो, एफ ऑफ क्या था, एफ ऑफ जेड नॉट प्लस डेल्टा जेड और माइनस एफ ऑफ जेड नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड। सो हम इसको करते हैं लिमिट डेल्टा जेड अप्रोचेस टू ज़ीरो, एफ ऑफ, यानी हमारे पास क्या है, जेड प्लस डेल्टा जेड होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड, ठीक है। सो हमारे पास आ गया जेड स्क्वायर, अगर हम इसको ओपन करें, जेड स्क्वायर प्लस 2z डेल्टा जेड प्लस डेल्टा जेड स्क्वायर minus z square divided by delta z. So this z square and this z square is cancelled. So we have limit delta z approaches to 0 to z delta z plus z square, ठीक है, और यहाँ पे 2z रह गया, और इसमें से क्या है, बेसिकली डेल्टा जेड कॉमन, और नीचे क्या है, डेल्टा जेड। सो डेल्टा जेड से कैंसिल, अब आप इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2z, ठीक है। सो ये प्रूव हो गया, हमें यही प्रूव करना था कि एफ डैश ऑफ जेड जो है वो किसके इक्वल है, 2z के, ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। सो वो हमने कर लिया। Next is some rules for differentiation. Differentiation rules. सो हमारे पास डिफ्रेंशिएशन के रूल्स क्या हैं, अगर वो हमारे पास सी एफ डैश सी एफ होल डैश, तो वो आ जाएगा सी एफ डैश, दीज आर सेम एज रियल नंबर्स, सेम रूल्स एज रियल नंबर्स, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सी एफ डैश बिकॉज सी एफ एफ प्लस जी होल का डेरिवेटिव हो तो हम कह सकते हैं एफ फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस सेकंड का डेरिवेटिव एफ जी, ठीक है, ये प्लस माइनस दोनों के लिए ट्रू है। एफ जी का डेरिवेटिव हो तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़, सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। फिर हो अगर कोशेंट रूल एफ बाय जी होल का डेरिवेटिव, सो दिस इज इक्वल टू एफ डैश जी माइनस एफ जी डैश
divided by g square, right? And if I say z n whole complement, this is equal to n z n minus 1, right? So this is our required answer. So let's discuss example number 4, ठीक है? So example number 4 says कि जो z का कॉन्जुगेट है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता, ठीक है? वो क्यों नहीं डिफरेंशिएबल होता? प्लीज़ रिमेंबर डैट कि अगर हम कहें कि z है, z तो डिफरेंशिएबल है, लेकिन z का कॉन्जुगेट कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा आपके पास, ठीक है? सो उसमें हमारे पास क्या है? एग्जाम्पल 4 says z conjugate is not differentiable, ठीक है? So f of z, this is equal to z conjugate, this is equal to x minus iota y. So delta z, this is equal to delta x plus iota delta y, ठीक है? सो हमारे पास क्या फॉर्मूला है डेरिवेटिव का? एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय जेड, ठीक है? ये डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। इसमें अगर हम लगाएं जेड प्लस डेल्टा जेड का कॉन्जुगेट माइनस जेड का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड, ठीक है? सो हमारे पास क्या आ जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू, ये स्पेस के कंस्ट्रेंट की वजह से मैं यहाँ लिख रही हूँ, ये सारे स्टेप्स जो हैं ये यानी नेक्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। सो ये क्या है? जेड का कॉन्जुगेट यहाँ पे क्या आ जाएगा? जेड कॉन्जुगेट प्लस वही बात उसी तरह से खुलेगा, ठीक है? इसका कॉन्जुगेट अलग आ जाएगा, जेड कॉन्जुगेट प्लस डेल्टा जेड का कॉन्जुगेट और माइनस जेड का कॉन्जुगेट, ठीक है? और नीचे क्या आ जाएगा? डेल्टा जेड। तो ये क्या है? ये कैंसिल, ठीक है? और हमारे पास रह गया डेल्टा जेड का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड, ठीक है? तो हमारे पास आ गया डेल्टा एक्स प्लस इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स, यानी ये जो जेड डेल्टा जेड का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा? डेल्टा एक्स माइनस आयोटा डेल्टा वाई, ठीक है? सो डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा आयोटा डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई, राइट? सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड, मतलब हम ये कह सकते हैं कि z कॉन्जुगेट जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि इस तरह से इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है? सो इसमें क्या है, मसला क्या है कि अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, ये तो मैंने आपको मैथमेटिकली प्रूव किया ना, कि मसला ये है कि अगर मैं ऐसे कहूँ कि ये मेरा कम्प्लेक्स प्लेन है, ठीक है? और मेरे पास क्या है? z प्लस डेल्टा जेड, क्या z प्लस डेल्टा जेड है? तो इसमें अगर जो है वो जो है ये अप्रोच कर रहा है किसको? ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, ठीक है? सो ज़ीरो को अप्रोच करने का मतलब क्या है कि ये जो एक्सिस है ये यहाँ से यहाँ तक अप्रोच कर रहा है, ठीक है? यानी ज़ीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है। ये अप्रोच कहाँ से कहाँ कर रहा है? ऐसे अप्रोच कर रहा है, तो यानी ये -1 वाली साइड पे अप्रोच कर रहा है, और ये क्या कर रहा है? ये +1 वाली साइड पे अप्रोच कर रहा है, ठीक है? सो यहाँ पे क्या है, इसलिए इसके अंदर z प्लस डेल्टा जेड के अंदर एक प्रॉब्लम है कि z प्लस डेल्टा जेड जब अप्रोच करेगा तो यहाँ पे क्या अप्रोच करेगा? +1 को, और यहाँ से जब अप्रोच कर रहा है तो किसको अप्रोच कर रहा है? यानी -1 वाली साइड को अप्रोच कर रहा है ना, ठीक है? सो इसलिए जो है ये z का कॉन्जुगेट कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता। लेट्स डू सम ऑफ द एनालिटिकल फंक्शंस। एनालिटिकल फंक्शंस, और इनको आप कहते हैं होलोमॉर्फिक इन डी। इसकी दूसरी टर्मिनोलॉजी है होलोमॉर्फिक इन डी, ठीक है? सो अ फंक्शन f of z is said to be
analytical in a domain D if f of z is defined and differentiable at all points of D, right? So the function f of z is said to be analytical at a point z is equal to z naught in D if f of z is analytical in neighborhood ऑफ z नॉट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, क्या फंक्शन इज सेड टू बी एनालिटिकल इन डोमेन डी इफ एफ ऑफ z इज डिफाइंड एंड डिफरेंशिएबल एट ऑल पॉइंट्स ऑफ डी, राइट? ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड क्या है कि द फंक्शन एफ ऑफ z इज सेड टू बी एनालिटिकल एट पॉइंट z इज इक्वल टू z नॉट इफ एफ ऑफ z नॉट इज एनालिटिकल इन z इज इन द नेबरहुड ऑफ z नॉट। ठीक है, सो ये दो कंडीशंस हैं हमारे पास। The next is the polynomial and rational functions. पॉलिनोमियल्स एंड रैशनल फंक्शंस में हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है एफ ऑफ जेड दिस इज इक्वल टू जी ऑफ जेड डिवाइडेड बाय एच ऑफ जेड, यानी दो फंक्शन अगर कम्प्लेक्स हैं, ठीक है, सो उनको आप इस तरह से इसमें पॉलिनोमियल या रैशनल फंक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज यू कैन आस्क मी एंड काइंडली आप इसकी एक्सरसाइज कर लीजिएगा इससे रिलेटेड। आई थिंक इट इज़ एक्सरसाइज नंबर 13.3, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।